बहुत कोशिश की, इन नेताओं से मिले, आज वो संघर्ष रंग लाया हमारा भी, तो उन लोगों को भी थोड़ा इंसानियत के नाते ख्याल आया। और 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई तो हमें जहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक कहलाने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम जो है वो 75 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बदनामी होती रही कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक ऐसा तबका है जो गलती से बॉर्डर यानी लखनपुर के इस पार रह गया था और उनको वोटिंग राइट तक नहीं मिले। पहली तो बात, ये गधे का गुस्सा कुम्हार पर निकालना बंद कीजिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा लब्बा राम जी, जरा गौर से, ये भी अभी आप भाई साहब कह रहे थे जी आप किसी और मुद्दे पे चले गए। अरे भाई साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की जनाबे हाजरीन कि वो परिस्थितियां क्या थी। अभी भाई साहब ने बोला कि इंदिरा जी ने ये शब्द बोले, तो भाई साहब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई देरी हुई है तो यू मस्ट रेज दिस क्वेश्चन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट टू कांग्रेस। और दूसरी बात, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, बराए मेहरबानी विनोद जी, देखिए मुद्दा जो है बड़ा संवेदनशील है। मुख्तसर शब्दों में कहने का तात्पर्य ये है, मैंने 3 मरतबा पहले इस फैसले का स्वागत किया, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन देखिए अपनी भीड़ सबको दिखती है। हम तो एक बड़ी जमात है इस देश की, लिहाजा जैसे मैंने 1947 का ये आदेश जो आपको बताया, उस वक्त उन लोगों को तो राइट मिले जिनमें हम शामिल थे, इनको नहीं मिले, इनके साथ नाइंसाफी हुई और बड़े अव्वल दर्जे की नाइंसाफी हुई, उनके दुख में मैं शरीक हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज इनको मिल गया इंसाफ तो बड़ी खुशी की बात है। जिनको नहीं मिला, जिसमें मैं फिर से कह रहा हूं, वो जो आदेश निकाल कर एक तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है, उस पर भी बात की जाए और कोशिश की जाए। ये जो आज अंतिम चरण में जाकर जब इनको पता है कि यहां इनका सुपड़ा साफ हो गया है, तो किसी तरीके से कोई ऐसा राजनीतिक जो है वो फैसला लेकर ये तय किया जाए कि इनका वोट बैंक कैसे बढ़ता है। पर चलो, बावजूद उसके अगर ये इनको लाभ मिलता है हमारे भाइयों को, हमें खुशी है और ये चीज बताती है कि अब चुनाव जो है वो सर पर है। बराए मेहरबानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ठीकरा हम पर मत फोड़े। मैं ये 5 अगस्त ठीक। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 10 साल तक लगातार 47 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना एफिलिएटेड विंग माना था। कांग्रेस यहाँ बनाई नहीं गई थी। अगर आपने उसको एफिलिएटेड विंग माना, उसको आपने अडॉप्ट किया एज ए विंग, उसकी जो गलतियां उसके आप पीछे तो ये कांग्रेस ही थी। जब लगा एक बार पंडित जी को कि शेख अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम भर रहा है, तो करण सिंह जी को आगे लाके सलाखों के पीछे किसने भेजा था? ये कांग्रेस ही थी। जवाब दीजिए। ये कसूर किए थे, तब के किए थे आपने, अब मुकर जाते हैं। उसके बाद आपने जरूरत है आपकी सरकार की। आपने क्यों नहीं कांग्रेस कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं बनाई? पीछे भेजे आपने कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं बनाई? चलिए आज आप नायडू को और नीतीश कुमार को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। चलिए जगदीश जी, हम पूरे मसले को एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं जी, और इसमें राजनीति का तो मतलब भी नहीं। हम तो ये आप जैसे आप बोल रहे हमारे साथ बद्दा मजाक किया, वो हमें देखो ना आप लोग, हमें क्यों उनके 70 साल तक जो हमारे साथ मजाक होते रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, सबने मजाक तो किया। दिया क्या हमको? कोई एक राइट बताओ जो कांग्रेस ने हमने दिया या किसी पार्टी ने, एनसी ने दिया। ये जरूर है कि हम लोग लड़ते रहे, भीख मांगते रहे, किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब जब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, हमारी तरफ देख रही है, हमारा फ्यूचर देख रही है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो मैं आपका जो आप बोल रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, कांग्रेस का मैं वेलकम करता हूं, डिसीजन को हेल कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि सभी पार्टियां मिलजुल करके इस डिसीजन को हेल करें कि अच्छा डिसीजन है और कई लोगों को इसमें एक नई जिंदगी मिली है, एक नया फ्यूचर मिला है। गांधी साहब, ये आखिरी पड़ाव नहीं है, आपको लगता है ये आखिरी पड़ाव है? अभी और भी आपकी कुछ डिमांड्स होंगी जिसको लेकर के आप शुरू से जिद्दोजहद कर रहे हो। देखिए, हमारा संघर्ष काफी है, हाँ, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी 75 सालों की जो पीड़ा है ना, उसका कोई इलाज ना हो सका जी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये लड़ाई जारी रखी है। मेरा किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो नॉन पॉलिटिकल होने के नाते आप भी लड़े हैं जरा, कई मरतबा लड़े। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ, नहीं पार्टी पर पॉलिटिक्स आप ये मत कहिए ना कि राजनीति से आप जुड़े नहीं। चुनाव आपने भी वो चुनाव जो था वो मेरा अपने लोगों को इकट्ठा करने का मकसद था, ताकि इन गवर्नमेंट के नुमाइंदों को पता चले कि आखिर ये लोग यूनाइट हैं। जितना तो हमें भी था कि पुंछ में हमारा कोई नहीं, हम कैसे जीत सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी के कान खोलने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अभी हमारे लोग वापस जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? उनको उनके दिल में पीड़ा थी कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मजबूरी थी उनकी, नहीं तो वापस कौन जाता है? अगर वहाँ से जाने बचा के वो जम्मू कश्मीर में आए तो वापस जाएंगे तो उनको कौन सा वहाँ बिस्तर मिलने वाला है? लेकिन मजबूरी थी, जहाँ
मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला बच्चों की इतनी मजबूरी थी कि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। बच्चों से जब हम कहते थे कि आप स्कूल जाइए तो बोलते पढ़ के क्या करना है, यहाँ कौन सी हमें नौकरियां मिलने वाली हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी, ये इंसानियत का मसला था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलके इसकी धज्जियाँ उड़ाई। जब मैं आज भी बोलता हूँ, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बोला था, उन्होंने मुझे यहाँ तक जवाब दे दिया कि अगर मैं आपका मसला हल कर दूँ तो कश्मीर वाले मेरी कब्र खोद देंगे। वहाँ आपको अपनी कब्र की चिंता, लेकिन हमारे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। और मैंने ये भी कहा, वहाँ आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। तकलीफ हुई कांग्रेस के मेरे साथी को, नवीन जिंदल को, उसने बोला गांधी साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो दूसरा पड़ोसी उसको पाकिस्तानी बोल रहा है, और साथ में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं ये जम्मू कश्मीर का बसिंदा है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? आज आप वहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हो, हम 75 सालों से जम्मू में बैठे हैं, हमें तो वोटिंग राइट नहीं है वहाँ पे। तो ये सारा देन किसका था? इन पॉलिटिकल पार्टियों का था। उसके लिए भाई हमने इलेक्शन लड़ी थी, और आप भी देखिए इलेक्शन आने वाली है। हमने तो जहां तक फैसला किया है, इलेक्शन पर सवाल नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना कि राजनीति से मैं जुड़ा नहीं, तो मैंने उसका जवाब मैं बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मैं कभी किसी पार्टी के स्टेज पे नहीं गया हूँ। नहीं रही गांधी जी, इसको समझिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया है, अभी आप खुद बोलकर हटे, फारूक साहब का आपने स्टेटमेंट दिया। तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, चाहे वो 1947 के रिफ्यूजीज थे, वेस्ट पाकिस्तानी थे या 1965 के थे, कांग्रेस की, और आप ही तो बोल के हटे 25 लाख का प्रावधान किसने रखा? हम लोगों ने रखा। मेरे भाई, आप इससे तो नहीं बोल सकते। काफी डिफरेंसेस थी। POJ के रिफ्यूजी, दे आर सिटीजन ऑफ J&K, उनके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे दरवाजे खोल के रखे थे। 65 और 71 के जो रिफ्यूजी थे, दे आर सिटीजन ऑफ J&K, लेकिन हमें ये कहते थे कि ये हमारे मेहमान हैं, यहाँ 100 साल भी रहे, हम इनको सिटीजनशिप राइट नहीं देंगे। मेहमानबाजी की सीमा भी होती है कोई। अगर इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जो आदमी वहाँ 5 साल रहता है वहाँ का शहरी है, तो इनके लिए कौन सा मापदंड था हमारे लोगों के लिए? ये सारी के सारी डिस्क्रिमिनेशन किसने की? जो यहाँ पे यहाँ के हुक्मरान थे। केंद्र सरकार से मैंने बार बार चिट्ठियाँ लिखवाई। मैं आज भी मेरे पास LK अडवाणी के लेटर हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखे थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये इंसानियत के नाते इस मसले को हल करो, लेकिन इन लोगों ने कोई गौर नहीं किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया है तो हम उसके एहसानमंद हैं। बार-बार देखिए वो तो बोल चुके हैं ना। अभी आपने इंदिरा जी का मैं फिर से हवाला दूंगा, आप ही तो बोल के हटे कि इंदिरा जी ने बोला कि मेरी नाक कट रही है, क्यों नहीं करते आप? लेकिन उन्होंने मेरे भाई सुनो, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने उसने करवाया तो नहीं ना, उन्होंने करवाया तो नहीं ना। देखिए, कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए, उन परिस्थितियों को समझिए जिनके तहत जम्मू कश्मीर का इस देश में विलय हुआ। हम इसलिए कोसते हैं कि एक साथी कसूरवार है ना, दूसरा उसकी सपोर्ट कर रहा है। हम मान रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि हम वेलकम भी कर रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? सवाल मैं उनका पूछ रहा हूं, उस पर फिर से बात नहीं हो रही। अब जनाब बराए मेहरबानी अंत में जवाब दे दे, तो आदेश पारित करेंगे आप जनाब? जी, एक मिनट जगदीश जी से जानना, जगदीश जी, मैंने क्या बोला? कभी आपको ये महसूस हुआ कि ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है कि आपके बच्चों की शादी दूसरे जगह पे नहीं हो पाती थी? लोग कहते हैं कि ये रिफ्यूजी है। सर ऐसा है, स्टिग्मा लगा हुआ था। सच तो ये है, सच्चाई तो ये है कि इवन के ऐसा समय सर आ गया था, हमारी जो खुद हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, कपल्स हैं, हमारी जो वाइफ्स वगैरह हैं, उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने आप लोगों से शादी कर लिया है। इवन के ऐसा टाइम आ गया कि हमारे बच्चों को अगर बोलते थे ये वेस्ट पाकिस्तानी का बच्चा है, नहीं बोला लड़की देंगे हम अपनी लड़की का क्यों भाई करेंगे अपना जीवन खराब? और बाहर से जो लड़कियां आ रही हैं, यूपी से, हरियाणा से, लंदन से, वो यहाँ के नागरिक हैं, वो यहाँ की नागरिक बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ की लड़की किसी हम लोगों से शादी करी, हमारे बच्चों से शादी करके, वो यहाँ की नागरिक नहीं बन सकती थी। तो ये क्या, कौन सा अन्याय है? कौन सी डेमोक्रेसी है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ये लिखा गया था डेमोक्रेटिक कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री। वो कहाँ है वो वर्ड, कहाँ गए? बाद में उसको सेकुलर ऐड कर दिया। उस सेकुलर में हम लोग क्या स्टैंड नहीं करते? हम उसमें शामिल नहीं होते हैं। हम लोग 47 से पहले भी हिंदुस्तानी थे, उसके बाद भी हिंदुस्तानी हैं, और आज भी हिंदुस्तानी है। क्या आपको नहीं लगता कि मानव अधिकारों का हनन है? आपको नहीं लगता है कि मानव अधिकारों का हनन होता रहा है? इससे बड़ा हनन मानव अधिकारों का इस सदी में हुआ ही कोई नहीं। पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो है उनको मानव अधिकार से वंचित किया गया, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। इंडिविजुअल केस हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी क्लास जो है उसको, अब मुजफ्फराबाद के लोग थे, ठंडे इलाके के रहने वाले थे, उनको श्रीनगर नहीं सेटल होने दिया, जम्मू भेज दिया गर्मी में। ये तो मानव अधिकार का तो वायलेशन
यहाँ के हुक्मरानों की आदत रही है, वो मानव केवल बनिहाल पहाड़ वालों को समझते हैं, यहाँ वालों को मानव नहीं समझते। जगदीप जी, आप देंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज होने के नाते कश्मीरियों को अपील करने के लिए भी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, एक चीज़ तो विनोद जी आपको भी मैं कहना चाहूँगा और समझनी भी पड़ेगी हम सबको। भारतीय जनता पार्टी का ये चिरपरिचित अंदाज रहा है कि ठीकरा जो है वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर कर चाहे जो जरिया बनता है किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पे फोड़ा जाए। मैंने 35A के प्रावधानों की बात आपसे की, दिल्ली समझ और दिल्ली समझौता 1952 का आप देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। उस वक्त की परिस्थितियां हमें तो सलाम करना चाहिए पंडित नेहरू जी को और हमारे पटेल साहब को, जिन्होंने ये मुल्क एक किया। नुकसान हुआ है हमारे इन साथी भाइयों को, और उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और साथ में सवाल खड़ा करते हैं कि ये जो 5.5 लाख देकर 5.5 लाख का लॉलीपॉप थमाकर हमारे लोगों के साथ एक नया धोखा किया गया, और वो पैसे की बंदरबाट में भी जो है करप्शन जमकर की गई, और ये जो 12/9/2023 का आदेश है, चलिए इस पर समय लबराम गांधी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत, जगदीश जी आपका, और जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।